चलिए आज चलते हैं गोवा। वो भी रेनी सीज़न में हम गए थे तो बहुत बारिश हो रही थी और रास्ते में इस तरह से लोग पॉलीथीन ही कहते हैं, ये रेनकोट लेके चल रहे थे और इतनी बरसात थी कि इस तरह से धुंध पड़ गई थी जैसे कि सर्दियाँ हों। और ये आ पहुँचे हैं हम अंजुना बीच और देखिए बरसातों के मौसम में लहरें किस तरह से उफान पर होती हैं और कितनी सुंदर लगती हैं। नहीं होगा कुछ। उसके बाद हम चले गए वेगेटा बीच पर और बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं छाता कैसे उड़ रहा है और बारिश हो रही थी। यहाँ पे हम थोड़ा ऊंचाई पे थे, रॉक्स पे थे और बीच जो है नीचे थी और यहाँ हम बहुत ज़्यादा देर नहीं ठहरे क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी। थोड़ी देर यहाँ का आनंद लिया, लेकिन हाँ बरसात में मुझे बहुत मज़ा आया। लोग कहते हैं ऑफ सीज़न होता है, लेकिन बरसात में अलग ही मज़ा था वहाँ का। हम वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुके थे क्योंकि बारिश हो रही थी और साथ में हम बीच से काफ़ी ऊंचाई पर थे, तो वहाँ से हमने वहाँ पे गर्मा गर्म बारिश में चाय और भुट्टा वगैरह बिक रहा था वो खाया। बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन हाँ, दुकानदार कह रहे थे कि उनका बिज़नेस जो है ठप है क्योंकि ऑफ सीज़न है, तो बरसातों में मज़ा नहीं आता। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है बारिश में। उसके बाद हम रात को डिनर करने गए बीच साइड रेस्टोरेंट पे, लेकिन रात को उतनी अच्छी तरह से लहरें वगैरह नहीं दिख पा रही थी क्योंकि अंधेरा था, लेकिन दिन में यहाँ ज़रूर बहुत मज़ा आता होगा। ये बीच थी जिसे रशियन बीच के नाम से जाना जाता है, जहाँ लिटिल रशिया, क्योंकि यहाँ पे रशिया के लोग काफ़ी आते हैं और वहाँ पे स्टे करते हैं। ये बीच है मॉर्जिम बीच के नाम से लोग अक्सर कहते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन मॉर्जी है, एम साइलेंट है, या फिर मोहिंग। तो यहाँ पे रात का नज़ारा भी अच्छा था, सिर्फ लहरें हम नहीं देख पा रहे थे, लेकिन रेस्टोरेंट में लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे ये सुंदर सा सेल्फी पॉइंट भी था, जहाँ पे हमने थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह खिंचवाई और अगले दिन हम निकल पड़े एक नए एडवेंचर के लिए, कुछ अलग सा करने के लिए। तो यहाँ पे दीवार आइलैंड है नदी के बीचों बीच, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। वहाँ तक जाने के लिए सरकार द्वारा फेरी चलाई जाती हैं, जैसे ये देख पा रहे हैं आप। तो एक फेरी आती है, दूसरी चली जाती है। तो ये फेरी जो है आइलैंड की तरफ से आई है, इसमें गाड़ी, लोग, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स सब इसी में आते हैं।
और ये यहाँ पे उतर जाएंगे और हम लोग फिर इसी फेरी पे चढ़ जाएंगे और दीवार आइलैंड जाएंगे। यहाँ पे देखिए स्कूल के बच्चे भी आइलैंड से यहाँ पढ़ने आते हैं नदी के पार इसी फेरी की सहायता से। अब ये देखिए बाइक्स वगैरह जैसे चढ़ी हैं वैसे ही हम भी गाड़ी में इस पे चढ़ जाएंगे। और यहाँ गाड़ी का किराया लिया जाता है 10 रुपये, बाकी 2 व्हीलर्स या जो पैदल यात्री हैं उनसे कुछ नहीं लिया जाता, केवल 4 व्हीलर्स का 10 रुपये किराया है। हम जा रहे हैं उस साइड और दीवार आइलैंड की तरफ से देखिए एक फेरी आ रही है दूसरी तरफ जाने के लिए। तो बहुत ही अलग और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा लगा। और ये हम पहुंच गए हैं दीवार आइलैंड। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी, खेत बहुत सुंदर लग रहे थे लेकिन सब कुछ सुनसान था, कोई इंसान नहीं नज़र आ रहा था। इक्का दुक्का हमें जो इंसान नज़र आया वो खेतों में 1-2 नज़र आया था, बाकी कहीं पे भी कोई इंसान नज़र नहीं आया। और बहुत ही मतलब हमारे लिए, क्योंकि टूरिस्ट भी नहीं थे वहाँ पे, ये दीवार आइलैंड के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और यहाँ पे कोई जाता नहीं, टूरिस्ट अक्सर नहीं जाते हैं। हमारे जैसा इक्का दुक्का कोई पहुँच जाता है। सड़कें भी पूरी खाली थी और सुनसान था सब कुछ, लेकिन हाँ हरियाली बहुत थी। यहाँ एक चर्च है, आवर लेडी ऑफ पायटी चर्च, जहाँ पे हम लोग गए। चर्च काफ़ी बड़ा है लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था, चर्च बंद था, बिल्कुल सुनसान था। और बरसात का मौसम था तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी तो हमने थोड़ा सा बाहर निकल के चक्कर लगा लिया था यहाँ पे। लेकिन हाँ यहाँ बिल्कुल सुनसान होने की वजह से और नई जगह होने की वजह से हम वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुके। पास ही एक मंदिर भी था लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा थी, हमें कच्चा सा रास्ता नज़र आ रहा था तो हमने वहाँ जाना भी ठीक नहीं समझा और बहुत ज़्यादा देर वहाँ रुकना भी ठीक नहीं समझा। और हम थोड़ी देर वहाँ पे थोड़ा चक्कर लगाया और हम फिर वहाँ से निकल आए। इस आइलैंड में आने के लिए फेरी द्वारा 3 पॉइंट्स हैं। हम जिस पॉइंट से आए थे वो रविंद्र पॉइंट था और 3 पॉइंट हैं ऐसे जहाँ से हम इस आइलैंड पे पहुँच सकते हैं। यहाँ पे इक्के दुक्के घर भी हमें नज़र आ रहे थे लेकिन उनमें भी कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था, सब अंदर थे, बाहर कोई भी नहीं था, इतना सुनसान था। लेकिन हाँ हमारी जो फेरी राइड थी उसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, बहुत मज़ा आया और हटकर था, जो हमने कभी नहीं किया था, सिर्फ देखी थी, पिक्चर वगैरह में देखी हुई थी फेरीज, उन पे राइड करना बहुत ही मज़ेदार था। यहाँ नदी का पानी और समुद्र का पानी सब मटमैला था क्योंकि बरसातों का मौसम था और बहुत तेज़ बारिश थी। जैसा आमतौर पर साफ़ पानी होता है नदियों का और समुद्र का, उस तरह से नहीं था, बिल्कुल मिट्टी से भरा हुआ पानी था। लेकिन हाँ कुछ डिफरेंट तो देखने को मिलता ही है जब आप और टाइम पे जाते हो किसी जगह पे। तो यहाँ से हम वापस आ गए। ये मांडवी रिवर है। जब हम पिछली बार आए थे तो इस साइड हम गए थे बोट राइडिंग के लिए और काफ़ी आगे तक जाकर वहाँ पे बोट राइडिंग, डॉल्फिन्स वगैरह भी देखी थी और स्विमिंग वगैरह का भी एरिया था, तो वहाँ गए थे। इस बार हम वहाँ नहीं गए तो हम फेरी राइड के लिए निकल गए। बहुत ही बड़ी रिवर है, ऐसा लगता है जैसे समुंदर ही हो। और बस उसके बाद हम निकल पड़े अपने घर को। कितने अच्छी सीनरीज हैं रास्ते में भी, और जिस रास्ते से हम आए यहाँ हरियाली ही हरियाली थी, बड़े बड़े मैदान हरे हरे से, जिनमें देखकर कोई भी वहाँ रुकना चाहेगा। तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूं कितने सुंदर मैदान हैं यहाँ पे हरे हरे से। ये था हमारा गोवा का ट्रिप जो मैंने
वैसे तो डोगरी में बनाना था, गलती से हिंदी में बना दिया। कोई बात नहीं, अगला कोई भी ट्रिप होगा उसे डोगरी में ही बनाऊंगी। जिसे ऑफ सीज़न कहते हैं, रेनी सीज़न को, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और हटकर लगा। तो चलिए जल्दी ही मिलती हूँ अपनी और किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।